हे बडीज़, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, एक लास्ट पार्ट में देखा था कि श्री कृष्णा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है इसकी हिम्मत कैसे है मुझे धमकी देने की। अब इसे मैं बताती हूँ मैं हूँ कौन। ऐसे बोलने के बाद बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद वो बाहर खड़ी खड़ी देख रही होती है कि कृष्णा उसके सामने खड़ी होती है। उसके बाद देखते कि कृष्णा वहाँ से चली जाती है, कैंटीन में जाके खाना खा रही होती है और श्री भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखते कि वो खाना खा रही है। तो श्री अपने कैंटीन में जाती है और खाना लेती है और अपने कैबिन में चली जाती है। और जैसे कैबिन में खाना लेके जा रही थी तब वो देखती है कि कृष्णा उठ के कहीं जा रही है। तो अपने कैबिन में खाना रखने के बाद में वो कृष्णा के पीछे पीछे जाती है। तो कृष्णा जाकर लाइब्रेरी में बैठती है। ज़्यादातर वो बास्केटबॉल खेलने जाया करती थी, लेकिन वो आज लाइब्रेरी में जाके बैठ रही थी क्योंकि श्री ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे सबको सोल्व करने के लिए। और कृष्णा के अंदर ये था कि अभी मैं सोल्व कर लूँ तो अच्छा रहेगा, अगर मुझे कोई डाउट हुआ तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ऐसे सोच करके लाइब्रेरी में चली जाती है और ये देख करके कि कृष्णा लाइब्रेरी में जा रही है, श्री वापस अपने कैबिन में चली जाती है और बैठे खाना खा रही होती है। कृष्णा अपने क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर रही होती है। उसे कुछ क्वेश्चन आ भी नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करने पर उसे क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था उसे बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो अपनी बुक बंद करती है और बाहर निकल जाती है। उसी वक्त श्री अपने कैबिन से बाहर निकलती देखती थी कृष्णा कहाँ जा रही है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब ये कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगी। उसे देखकर ऐसा लगता है। तो श्री कृष्णा के पास जाती है और कृष्णा टेरेस पर जाती है क्योंकि कृष्णा की बहुत बुरी आदत थी। जब भी गुस्सा आता था या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती तो स्मोक किया करती थी, और जब नींद नहीं आती थी तो ड्रिंक किया करती थी। तो वो ऊपर जाती है और स्मोक करती है। तो जब श्री ये देखती है कि कृष्णा स्मोक करती है तो वो थोड़ा बहुत शौक होती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कृष्णा स्मोक, उसने सोचा भी नहीं था कि वो स्मोक करेगी। लेकिन उसके बाद वो छोटी सी क्लियर स्माइल देती है, कहती है यही मौका है तेरे पास में इससे बदला लेने का। इसने मुझे धमकी दी थी ना, अब इसे मैं बताती हूँ। ऐसे बोलने के बाद फ़ोन निकालती है और कृष्णा की फ़ोटो खींच लेती है। उसके खींचने के बाद में सोचती है कि अब मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करूँगी। ऐसा सोच के वहाँ खड़ी होती है और थोड़ी देर में देखती है कृष्णा वहाँ से शायद निकलने वाली होती है। ये भी वहाँ से निकलती है। श्री आराम से धीरे धीरे स्माइल करते हुए जा रही थी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, वो अपने पॉकेट में डाल लेती है और स्माइल करते हुए नीचे जा रही थी। लेकिन कृष्णा का लेक्चर स्टार्ट होने वाला था, इसलिए वो थोड़ी स्पीड में उतर रही थी। तो सीढ़ी उतरते उतरते श्री की नज़र जाती है, हल्की सी तिरछी नज़र कहते हैं ना उसे, वो जाती है कृष्णा पे। तो वो थोड़ा बहुत शौक हो जाती है, उसे लगता है कहीं वो पकड़ ना ले। उसके मन में ऐसा इंटेंशन रहता है, उसका अगली सीढ़ी पर ध्यान नहीं जाता है। उसका पाँव हल्का सा बेंड होता है, इसके कारण वो नीचे गिरने वाली होती है। तो अभी श्री की शर्ट के कॉलर को कोई होल्ड करता है। कोई और कौन होगा, हमारे कृष्णा ही है। उसने उसकी शर्ट को होल्ड कर लिया था और उसे पीछे खींचा। श्री थोड़ा सा झटके से पीछे हुई और अपने पीछे मुड़ कर देखती तो वहाँ कृष्णा थी। कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है। श्री थोड़ा साइड में खड़ी जाती है तो कृष्णा निकल जाती है। वो जल्दी से निकल जाती है अपनी क्लास में जाने के लिए। और श्री देखती है बच गए, ऐसे कहीं पता तो नहीं लगा, मुझे पता लग गया। और कृष्णा इस बारे में कुछ सोच भी नहीं रही थी कि शायद उसने स्मोक करते हुए मुझे देख लिया होगा, कुछ भी नहीं। वो बस अपने क्लास जाने का अटेंड करने में जा रही थी। कृष्णा के दिमाग में एक बार भी श्री के लिए कोई ख्याल नहीं आता है। वो अपने क्लास में जाती है और बैठ कर लेक्चर्स ले रही होती है। तो श्री उसके पीछे पीछे जाते देखते एक क्लास में ही जा रही है। उसके बाद वो देखते कि कहीं उसे पता नहीं लगा वो कुछ करने वाली तो नहीं है। श्री को हल्का सा डर लग रहा था। फिर वो सोचती है मैं इससे क्यों डरी हूँ, इसे देख के तो किसको डरने लगे, मैं क्यों डरी हूँ यार। वो खुद से बातें करते सोचती है नहीं, मुझे प्रिंसिपल सर के पास जाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए और फिर मुझे अपने क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, ये सही रहेगा। ऐसा सोच के वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद वो सर को देखती है तो सर वहाँ बिज़ी होता है काम में। तो जब देखते हैं कि श्री आई है तो बोलते हैं हाँ श्री कम इन, क्या हुआ तुम यहाँ कैसे। तो बोलते हैं सर वो बस आपसे कुछ कहना था तो बस इसलिए आ गई। तो बोलते हैं जो बोलना है कहो, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो, हम स्टूडेंट्स को पनिशमेंट ज़रूर देंगे किसी भी गलती पे। तो बोलते हैं ये सर बस मुझे कुछ रूल्स पूछने थे कॉलेज के, क्या कॉलेज में बच्चों का स्मोक करना अलाउ है। तो सर बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तो स्ट्रिक्टली मना है। फिर बोलते हैं अच्छा से अगर कोई स्टूडेंट करे तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो सर बोलते हैं हाँ बिल्कुल मिलेगी, भले वो कोई भी हो, हर किसी को पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर बोलते हैं हाँ सर, तो अगर मैं आपको बताऊँ कुछ स्टूडेंट के बारे में तो क्या आप उन्हें पनिशमेंट दोगे। तो सर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम बताओ मुझे कौन है ऐसा जो ऐसे कर रहे हैं, मैं ज़रूर पनिशमेंट दूंगा। तो श्री अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालती है और सर को दिखाती है। तो सर देखते कहते हैं ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना। श्री कहती है ये सर ये वही है और इसने ही स्मोक करी, देखो सर ये स्मोक कर रही है।
तो क्या आप इसे पनिशमेंट दोगे या फिर बच्चों के साथ भेदभाव करोगे कि नहीं इसे पनिशमेंट नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो बच्चों के साथ भेदभाव करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पनिशमेंट इसे मिलेगी, इसने गलती की है, इसे ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। अंदर अंदर खुश हो रही होती है, कह रही होती है वाह सर ऐसे करो, आप इसे बहुत बुरी पनिशमेंट दो जिससे कि ये याद रखे कि ये टीचर से कभी पंगा नहीं ले से, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसे प्रॉब्लम फेस करेगी तब पता लगेगा कि श्री कौन है, ऐसे वो अंदर बोल रही होती है। उसके बाद प्रिंसिपल से बोलते हैं वैसे एक बात पूछूं तुमसे। तो श्री बोलती है यस सर, ये फ़ोटो किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजी ना तुम्हें, हो सकता है किसी ने एडिट करके भेजी हो और बाद में मुझे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो श्री बोलते नहीं सर किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजी है, मैंने खुद ने क्लिक की है, मैंने खुद ने देखा था इसलिए। तो बोलते हैं फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोलने का तो बोलता है लेकिन अभी मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, थोड़ा बाद में इसको बुलाऊँगा। तो बोलता है ठीक है सर। ऐसा बोलने के बाद श्री वहाँ चले जाती है, वो खुश होती है और सोचती है अब तो इसे पनिशमेंट मिलेगी और ये पूरा कॉलेज सीखेगा। वो सिर्फ ऐसे ही बोलते पूरा कॉलेज देखेगा, लेकिन उस वक्त ऑफिस में पियोन भी मौजूद होता है। वो पियोन जो सीनियर्स थे उनके लिए काम करता था कि कभी भी प्रिंसिपल सर को कोई चीज़ पता लगी उनके बारे में तो पहले बता देता ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और पहले सॉल्यूशन निकाल के रख ले या फिर बहाना बना के रख ले। तो इसलिए था। और जब उन्हें पता लगा कि उसको पनिशमेंट मिलेगी तो सब लोग खुश हो गए थे और सीनियर्स को ये खबर बहुत जल्दी पहुंच गई थी उनके पास में। और सीनियर से ये खबर कब तक जूनियर तक पहुंच जाती है किसी को पता नहीं लगता। ये खबर आँख की तरफ फैल जाती है कि हमारे कॉलेज के मॉन्स्टर, कृष्णा तो कोई जानता नहीं था उसका नाम, तो लोग मॉन्स्टर को पनिशमेंट मिलेगी, क्या बात है। ये सीन तो देखने वाला होगा। सब लोग ऐसे गॉसिप्स कर रहे होते हैं और कृष्णा कुछ पता नहीं था इस बारे में। वो अपनी क्लासेस ले रही थी, आसपास बच्चे गॉसिप्स कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। फिर अपने ईयरफोन्स निकालती है और अपने स्कूल कॉलेज से बाहर निकल रही होती है क्योंकि कॉलेज का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होता है और प्रिंसिपल सब अपने काम में बिजी होता है इसलिए आज पनिशमेंट नहीं दे पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि कल पनिशमेंट दूंगा, कोई कहाँ दिक्कत है, स्टूडेंट कहीं भागा तो जा नहीं रहा है लेकिन अभी मैंने काम नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपना काम पहले कर रहे थे। और कृष्णा को अब कल पनिशमेंट मिलने वाली थी और श्री इस पास से खुश होती है। वो प्रिंसिपल सर के पास अब जाती है और बोलती है सर आपने पनिशमेंट नहीं दी है। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं देखो मुझे और भी काम है लेकिन मैं इस बात को अभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कल इसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि तुम भी देख लेना कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं करते, भेदभाव करने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा बोल के वहाँ चले जाता है। तो श्री सोचती है चलो कोई ना, आज नहीं तो कल इसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और उसको पता लगेगा कि टीचर को वार्निंग नहीं दिया करते, वरना अगर टीचर गुस्सा हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है इसके बारे में तो उसे कल पता लगेगा। ऐसे उसके वो खुश होकर वो भी वहाँ चले जाती है। और कृष्णा अपने घर जाने के बाद में अपने पेट को उठाती है सबसे पहले, क्योंकि पेट नीचे बैठा होता है सो गेट के पास में, क्योंकि उसे पता लग जाता जब भी कृष्णा आने वाली होती है वो वहाँ बैठा होता है, उसके इंतज़ार कर रहा होता है। कृष्णा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, वो उसके पास भागता हुआ आता है, उसके पास बैठ जाता है और कृष्णा के पीछे पीछे पूरे दिन अपने दम हिलाता रहता है, घूमता है। तो कृष्णा का ये बड़ा देख के स्माइल भी किया करती थी। उसके पीछे जाता है, कृष्णा अपने चेंज करती है और जाके सो जाती है क्योंकि वह थोड़ा थक जाती है। तो उसका पेट भी उसके पास लेट जाता है, सो जाता है, वो उसके पास में बैठता है। लगभग जब 4 बजने वाले होते हैं तब जा कर के वो कृष्णा के पास जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके साथ चाट रहा होता है उसे उठाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत देर हो गई सोते सोते, तो वो बोर हो रहा था। तो वो क्या करता और कृष्णा उठने के बाद ये देखती है कि उसका पूरा रूम फैला हुआ था, क्योंकि उसके पेट ने पूरे रूम की तहस नहस कर दिया था, उसके पिल्लोस को फाड़ दिया था। तो कृष्णा अपना पिल्लो उठाती है और देखती है तो कहती है ये क्या किया है, अरे यार फिर जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। तो क्यों करता है, तुझे फाड़ने होता है तो मुझे बोल दिया कर, मैं तेरे लिए ढेर सारे पिल्लो ला दूँगी, लेकिन इनको मत फाड़ा कर, ये तो काम क्या है, प्लीज़ यार बड़ी ऐसे क्यों करता है तू। ऐसा बोलते उसे उठाती है और उसको साइड में ले जाती, कहती है देख अगर तूने वैसा किया ना तो तुझे बहुत मार पड़ेगी, समझ में आया तुझे। कृष्णा सीढ़ियों से नीचे जाती है तो पैट उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। उसके बाद में जब कृष्णा अपने किचन में पहुंच जाती है तो उसके लिए खाना डालती है, तो उसका पैट खाना खाने लग जाता है। और जब कृष्णा उसे बोलती है कि अब तो मेरे कोई पिल्लो नहीं फाड़ेगा, उसका पैट उसकी तरफ देखता है, फिर अपना मुँह फेर लेता है और दूसरी तरफ देख के खाना खाने लग जाता है। तो कृष्णा के फेस पे हल्की से स्माइल आती है, कहती है तू नहीं सुधरेगा, मतलब मेरी बात नहीं माननी है तुझे, नहीं मानेगा मेरी बात। ऐसे बोल के पकड़ रही हो, जैसे खेल रही हो थोड़ा सा। उसके बाद बोलती है देख अब टाइम हो गया, मुझे दूसरे काम करने हैं। ऐसे बोलने के बाद वो किचन में जाती है तो उसके पास में गेहूं के दाने और कुछ चने के दाने थे जो पानी में भिगोए हुए थे, तो उनमें से वो पानी निकालती है
और कुछ बड़ी बड़ी ट्रेस के अंदर उन सबको डाल देती है। होने को तो वो बहुत सारे थे, तो उनको लेकर छत पे जाती है। और कृष्णा के घर के छत के ऊपर का कुछ इंटीरियर ऐसा था कि वो पूरी तरह से खुला था, लेकिन जहाँ से सीढ़ियाँ निकल रही थी उसी से अटैच एक रूम था, और उसके ऊपर कृष्णा ने एक छोटा सा रूम बना रखा था जिसमें कोई भी इंसान बैठ के अंदर जा सकता है और उसके अंदर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कृष्णा वाइट पिजन्स को रखा करती थी और कुछ अलग अलग पिजन भी थे, वो वहाँ को रखा करती थी, क्योंकि कृष्णा जाकर उनको खरीद के लेके आई थी जो सड़कों पर बिकते हैं। कृष्णा ने उनको खुला छोड़ रखा था, उनके लिए कोई बंदिश नहीं थी, कभी बाहर आ सकते थे कभी बाहर आ सकते थे। लेकिन कृष्णा शाम के टाइम पर उनको खाना डाल दिया करती थी, और कृष्णा भी वही करना चाहती है, उनको खाना डालती है, फिर देखती है कि वो सब खाना खा रहे हैं या नहीं, और जो पेशेंट्स खाना नहीं खा रहे थे वो समझ जाती है कि वो बीमार है, तो वो उनको लेती है। उनमें से 2 पेशेंट खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो कृष्णा उन दोनों को लेकर के नीचे जाती है, और अपने जो नीचे एक रूम अटैच था उसके अंदर एक छोटा सा पिंजरा होता है, वो उन दोनों के अंदर डालती है। फिर नीचे से जाके कुछ खाना लेके आती है और उन दोनों की चोंच खोल खोल के उसके अंदर खाना डाल रही थी। उसके बाद मेडिसिन देती है, उनको पानी पिलाती है। ऐसा करने के बाद तो अंदर डाल देती है, क्योंकि वो बाहर रहते तो ज़्यादा बीमार हो सकते थे, तो कृष्णा उनका अच्छे से ख्याल रखते थे। उसके बाद वो नीचे जाती है, अपने काम करने लग जाती है, थोड़ा पढ़ाई करते, थोड़ा बहुत खाना बनाते, सो जाती है। कृष्णा का रूटीन ये था। उसके बाद में हम देखते हैं कि श्री वो कॉलेज से घर जाने जाती है तो अपने फ्लैट में जाती है, और फ्लैट के बाहर उसकी लैंड लेडी मिल जाती है, और वो उसे सवाल पूछने लग जाती है, आगे तुम कॉलेज से, तो तुम इस वक्त कॉलेज से आती हो, ठीक है, रोज़ इसी वक्त आना। तो श्री सोचती है, अब क्या ज़रूरी है रोज़ इसी वक्त आऊँ, अब क्या मुझे बाहर नहीं जाने देगी क्या यार, अपना सारा काम करते रहूँ क्या। तो बोलती है, आंटी वो आज थोड़ा कॉलेज जल्दी ख़त्म हो गया था इसलिए मैं जल्दी आ गई, और कई बार ज़्यादा काम होते हैं तो मुझे ज़्यादा काम के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। तो बोलती है ठीक है, अब तुमसे ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है मेरे को, मुझे जाके अपने काम भी करना है, मेरा यही काम नहीं कि तुमसे बात करती रहूँ। जब देखो जब बातों में लगा देते हैं, कैसी लड़कियाँ हैं ये, मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं ऐसी इतनी बातें क्यों करती है मेरे से। ऐसे बोल के वो चली जाती हैं, और श्री सोचती है, मैं इनसे बातें कर रही थी, मैं तो खुदा के मेरे से बातें करने लगी थी, चलो छोड़ो मुझे क्या करना है। ऐसा सोच के अपना रूम खोलती है, अंदर चली जाती है, अपना डोर लॉक करती है, अंदर जाती है, अपना बैग उतारते सोचती है, चलो काम ख़त्म हुआ। ये पढ़ाई का काम कितना मुश्किल होता है, पढ़ाना भी पढ़ना भी दोनों मुश्किल होता है, लेकिन क्यों करना पड़ता है इतना यार। ऐसा सोच के मैं सर पकड़ लेती है, और उसके बाद अपना फ़ोन उठाते सोचती है, श्रुति को फ़ोन करती हूँ, ऐसा बोल के अपना फ़ोन उठाती है, श्रुति को फ़ोन कर देती है। फिर उससे बातें करती है, उसे पूरे कॉलेज का दिन बताती है, कृष्णा के बारे में बताती है, उसने क्या किया वो बताती है। तो श्रुति बोलती है, आप नहीं सुधरोगे ना, आप कॉलेज के पहला दिन था, आपको कॉलेज में अच्छे खासे पढ़ाना था, बच्चों से आ जाना था, पहले उसको पनिशमेंट दे दी बिना बात के, अब आपने उसको इतना ज़्यादा ट्रोल भी कर दिया, आपसे कल प्रॉब्लम होगी दी। आप जानते आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर ली है, अगर पूरी कॉलेज में मॉन्स्टर कहते हैं तो कोई तो रीज़न होगा। अगर सोचूं वो सच में ऐसी लड़की निकली जैसे आप नहीं सोच रहे हो सकता है सच में मॉन्स्टर ही निकली, अगर उसे पता लगेगा कि आपने उसकी कंप्लेंट की है तो वो क्या करेगी। कभी सोचा है आपने, आप हम कॉलेज में पढ़ाने गए हो, अपने इंडिपेंडेंट बनने गए हो, तो कम से कम ये तो सोचो कि आप करने वाले क्या हो। श्री बोलती है, अच्छा और टीचर को धमकी देना बिल्कुल सही होता है ना, ये तो बिल्कुल सही है ना। तो श्रुति बोलती है, अरे दी क्या आपको सच में पता है कि उसने धमकी दी है, क्या कंफर्म है आपको ये चीज़। तो श्री सोचती है, हाँ मुझे लगता है उसने दी है। तो श्रुति बोलती है, हाँ आपको लगता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सच में उसने दी है। आपने क्या कंफर्म किया, क्या आपने उसकी कभी आवाज़ सुनी है। आपने जो बताया हो उसके हिसाब से तो आपने एक भी उसकी आवाज़ सुनी नहीं है, तो आपको कैसे पता लगा कि उसकी आवाज़ है। हो सकता है कोई और हो, उसे कॉलेज में इतने लोग हैं, हो सकता है उसे कोई बदला लेने के लिए आपके कान में से कुछ कह दिया हो ताकि आपकी उसकी दुश्मनी चले। तो हो सकता है अब आपको वो परेशान करें, जब उसे पता लगेगा कि किसी बिना बात के उसने तो बल्कि कुछ किया भी ना हो और बिना बात के आप उसे परेशान कर रहे हो, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और वो तो इतने गुस्से वाली लड़की है, तो वो क्या करेगी। और दी एक बात पूछूँ आपसे। तो बोलती है, तो पहले तो मेरे को तो डरा रही है, उसके बाद बोल रही है एक बात पूछो, तुझे जो पूछना है पूछना, मैंने क्या गलती कर दी है। तो श्रुति बोलती है, कर तो दी है, अब से कोई रास्ता तो है नहीं, अब देखेंगे कल क्या होता है, पहले कंफर्म कर लेना कि उसने कुछ किया या नहीं, और अगर नहीं भी किया तो पनिशमेंट उसे मिलेगी, और अगर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वैसे गुस्से वाले हो अलग ही, तो देखते अब क्या होता है। तो श्री बोलती है, वैसे तो कुछ पूछने वाली थी ना। तो श्रुति बोलती है, हाँ मैं आपसे ये पूछने वाली थी, वैसे वो दिखती कैसी है।
आई मीन है, हॉट है या फिर ऐसे ही। तो श्री बोलती है तू ना इस वक्त ये सवाल कौन पूछता है? तो बोलती है नहीं बस ऐसे पूछ रही थी, कहीं आपके दिल में वो कहीं आ ना जाए इसलिए। तो श्री बोलती है तूने शायद गलत सुन लिया है, मैंने कहा कि वो एक लड़की है। लड़की? सुना तूने सही से, कोई लड़का नहीं है जो मेरे दिल में आ जाएगी। तो श्री बोलती है आपने सुधरोगी दीदी, आपको भी समझ में नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा आपको समझने में, उसके बाद पता लग जाएगा। तो बोलती है क्या पता लग जाएगा? तू हम सही से बोले यार, मेरे को कंफ्यूज मत कर, वैसे मेरा दिमाग ख़राब कर दे तूने यार, मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तू मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है? ऐसा बोल रही होती है, खुद से बातें कर देती है। अरे दी अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया। आई थिंक शायद वो भी बोल सकती है। अगर उसने बोला तो क्या आपको छोड़ना सही था? मेरी दीदी को कोई धमकी दे, उसे दीदी छोड़ दे, ऐसा कभी हो सकता है? तो श्रुति बोलती है बिल्कुल सही बोला तूने, इधर से तो मुझे डिमोट करती है, ऐसे प्रमोट क्या करना, ऐसा अच्छा लगता है। अब मुझे लग रहा है मैंने कोई गलती नहीं की है। दैट्स कॉल्ड श्री सिस्टर। ऐसे बोल रहे थे श्रुति, ऐसे लग जाती है और बोलती है जी ठीक है मैं फ़ोन काटूँ? तो श्री बोलती है क्यों, मुझसे बात नहीं करनी है, कुछ जल्दी काम है तेरे को? तो वो बोलती है अरे दी समझा करो ना, कॉलेज का काम भी है और बहुत सारे काम है दी, प्लीज़ ना बाद में बात करो ना, शाम को बात करेंगे पक्का, लेकिन अभी मुझे काम करना देगा, मम्मा बुला रही है, मुझे कितने काम है, आपको जाने के बाद सारे काम मम्मा ने मुझे दे दिए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी मेरे को निभानी पड़ेगी ना, आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके लिए इतना मैं कर सकती हूँ। श्री हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा ठीक है बस क्या नोटेंगे, चल जा तू अपना काम कर। ऐसे बोलूँगा तो फ़ोन काट देती है, वो दोनों से बात करी, थोड़ी बहुत खुश होती है। तो श्री अपनी आंखें बंद करते अपने बेड से थोड़ा सहारा लेती है। तो जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है तो कॉलेज में उससे कुछ भी फील नहीं होता था, कुछ लगा नहीं था, लेकिन जब अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने कृष्णा का चेहरा आता है। जब उसने अपनी कैप उठाई थी, उसकी जो आंखें लग रही थी, थोड़ी हरी हवा चल रही थी, उसके बाल बिखर रहे थे, तो पता नहीं क्यों उसके दिमाग में सब कुछ बहुत ही स्लोली चल रहा था। उसके दिल में अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसे वहाँ बैठे बैठे सिर्फ कृष्णा दिखाई दे रही थी। जब भी वो कृष्णा को जहाँ भी देख रही थी, उसके मन में सिर्फ कृष्णा के ख्याल आ रहे थे। और वो मोमेंट जब वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और कृष्णा ने उसकी कॉलर पकड़ी होती है, उसे पीछे खींचा होता है, उस वक्त वो चीज़ें बहुत स्लो चल रही होती है। उसका वो टेढ़ी नज़रों से कृष्णा का देखना, उसका वो फिसलना, जैसे ही उसको पकड़ती है तो हल्का सा, बहुत ही हल्का सा टच होता है उन दोनों के बीच में। जो कृष्णा का जो नील होता है वो श्री के बैक पे, नेक के पास में एकदम टच हुआ होता है। तो श्री को वो भी फील हो रहा था कि उसकी हर टच, यहाँ तक कि नील से टच किया था तो कुछ हुआ भी नहीं था। वो भी अब श्री को पता नहीं क्यों नज़र आ रहा था। उसके मन में सारे ख्याल आ रहे थे और पता नहीं अचानक उसके उठती है वो और सोचती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, और उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। थोड़ा खड़ी होती है और सोचती है लगता है मैं पागल हो गई हूँ, ऐसा बोल के अपने पानी पीती है। उसके बाद में खड़ी तो सोचती है चल श्री बेटा तुझे अब काम करना है, चल घर का काम कर। अपने घर का काम करती, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देंगे। सुबह जल्दी निकल गई थी वो, इतना एक्साइटेड थी कि घर का काम भी नहीं किया था, थोड़ी लेट भी उठी थी, जल्दी उठने की आदत नहीं थी, उसे कोई उठाने वाला भी था, वो अकेली रह रही थी यहाँ पे। तो वो जाती है अपने लिए खाना बनाती है, खाना खाती है, उसके बाद में बेड पे बैठ जाती है। उसके बाद में वापस अपना लैपटॉप खोलती है, उसमें देखने लग जाती है कि इस जॉब की वैकेंसी निकली या नहीं, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करने लग गई, घर पे खुद थोड़ी बहुत ऑनलाइन कोर्स सीखने लग गई, ताकि उसे उस जॉब को जब भी वैकेंसीज निकले, उसकी प्लेसमेंट्स हों, तो उसमें पक्का लग जाए। उसके लिए वो भी से मेहनत कर रही थी, हर चीज़ सीख रही थी, जो चीज़ उसे नहीं आती थी वो भी, जो आती थी वो दोबारा कर रही थी, ताकि वो एक बहुत अच्छी उसमें बन जाए, स्किल्स अपने इम्प्रूव कर रही थी। सिंपल सी इतनी बात है। वहाँ बैठी बैठी सारा काम कर रही थी, काम करने के बाद अपने वहीं बैठी बैठी सो जाती है। सुबह जब उसका अलार्म दोबारा बजता तो वो उठती है, फटाफट तैयार होती है, अपना काम करती है, अपना ब्रेकफास्ट बनाते से खाती है और वहाँ निकल जाती है। और कृष्णा भी अपने कॉलेज आ जाती है। उससे पता नहीं होता कॉलेज आने के बाद उसे क्या होने वाला था। और ऐसे आज कॉलेज में लग रहा था कि पता नहीं सब लोग क्या हो गए हो, सब लोग अपनी क्लास से बाहर थे, वहाँ सब लोग ऐसा आसपास घेरा बना खड़े थे। और जैसे ही श्री कृष्णा वहाँ पे आती है तो वो देखते कि आज सारे बच्चे बाहर क्यों हैं, लेकिन वो इन सबको इग्नोर करते हैं, अपने कानों पे हेडफोन्स लगा करके अपने क्लास में जा रही थी। और श्री भी कॉलेज के अंदर एंटर करती है। जब कृष्णा थोड़ी आगे पहुँची थी, कॉलेज की सीढ़ियों पे गई थी, तभी वो देखती है कि आगे कृष्णा है। तो श्री सोचती है चलो ये आ गई, लेकिन आज इतने बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं, क्लासेस नहीं है क्या आज, सारे टीचर थोड़े एब्सेंट होंगे।
सभी बाहर क्यों खड़े हो, थोड़ी अंदर जाती है। तो आगे जाने के बाद में कुछ लड़कियाँ गॉसिप्स कर रही होती है, बोल रही होती है। इस लड़की को तो पता भी नहीं है आज जो ईयरफोन्स लगा कर हमेशा गाने सुनती रहती है ना, आज इसी का बैंड बजने वाला है। सर क्या पनिशमेंट देंगे इससे, पता नहीं यार, लेकिन इसे कोई पनिशमेंट दे सकता है? लगता नहीं है इसे कोई पनिशमेंट देगा। वैसे बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आते हैं। किस टाइम पे क्लास में जा रही होती है, वो सामने देखती है अपने प्रिंसिपल सर हैं तो ध्यान नहीं देती, सोचती शायद गलती से आगे होंगे, तो साइड में जा रही होती है। तो प्रिंसिपल सर उसके आगे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, उसे इशारा करते हैं कि अपने ईयरफोन्स निकालो। तो कृष्णा अपने ईयरफोन्स निकालती है, अपने सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी डर नहीं होता है और वो अपने सामने देख रही होती है नॉर्मली। तो सर बोलते हैं, तुम कॉलेज में स्मोक करते हो? तब भी कृष्णा का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ होता है, उसके फेस वही लुक होता है, ना वो हाँ बोलती है ना वो ना बोलती है। तो बोलते हैं, मेरे पास प्रूफ है, तुम मानो या ना मानो। तो कृष्णा अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वहाँ खड़ी होती है, अपने हाथ बांध लेती है और वहाँ खड़ी खड़ी सर को देख रही होती है, क्या बोलना चाह रहे हैं। सर जो लास्ट में बोलते हैं, कहते हैं, तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। इस कॉलेज में अगर ऐसा कोई भी करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। सुन रहे हैं सब लोग? अगर कॉलेज में कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर किसी भी तरह की यहाँ कोई भी हरकत करेगा, भले वो कुछ भी हो, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, भले कितना बड़ा वीआईपी का बेटा हो। समझ में आया सबको? वैसा बोल के चिल्लाते हैं। तो वहाँ थोड़े सीनियर्स एक टेबल पे बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं, सर हमें समझ में आ गया है, अगर आप इस पनिशमेंट दोगे, कोई अच्छी पनिशमेंट देना सर, कम से कम हमें डर तो लगे कि हम ऐसा ना करें वरना हमें ऐसा करना पड़ेगा। सर कुछ तो अच्छी पनिशमेंट देना, वरना हम लोग तो फिर यही सोचेंगे कि आप छोटी सी पनिशमेंट दोगे तो हमसे क्यों डरेंगे, अच्छी पनिशमेंट देना सर, ऐसा दूर से बोल रहे होते हैं। तो कृष्णा सब कुछ सुन रही होती है, उन लोग जब देखती है और आपस अपनी नज़र सर की तरफ कर लेती है। पीछे कृष्णा में खड़ी होकर सुन रही होती है, सोचती है कि इतने बच्चे बाहर आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए से पनिशमेंट क्या मिलती है, क्या क्या कॉलेज है यार ये। बट हो सकता है कोई और रीज़न हो। सब इसे मॉन्स्टर ऐसे थोड़ा कहते हैं। चलो देखते हैं सर क्या करते हैं। वो भी खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, थोड़ा कंफ्यूज रहती है क्योंकि वो अभी तक कृष्णा को समझ नहीं पाई थी। अब तक ना ये समझ पाई थी कि कॉलेज के लोग सब मॉन्स्टर कहते क्यों थे, उसे रीज़न भी नहीं पता था। वो सब कुछ वहाँ खड़े खड़े देख रही होती हैं और जब थोड़ी देर बाद वो पीछे से एक गॉसिप सुनती है कि एक लड़की कह रही होती है, उसी की क्लासमेट से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होता है, कह रही होती है, देखा मेरा वार का असर हुआ ना, सिर्फ मैम को थोड़ी सी धमकी क्या दी, उन्हें लगा कि उस मॉन्स्टर ने धमकी दी है, तो मेरा प्लान तो काम कर गया। जब श्री ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये सब इनके काम है और मैंने बिना बात किसको फंसा देता, लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं किया। ये स्मोक कर रही थी वो तो गलत था ना, सो मैंने कुछ नहीं किया। श्री तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने सही किया है। तू टीचर थी, तेरे काम में तेरे स्टूडेंट को सुधारना, उन्हें सिखाना, तो तूने बिल्कुल सही किया है। वो अपने आप को तसल्ली दे देती, लेकिन फिर वो कृष्णा के चेहरे की तरफ देखती है तो पता नहीं क्यों जब भी वो कृष्णा के चेहरे की तरफ देखती थी तो उसे उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा, एक मासूमियत दिखाई देती थी जो शायद कृष्णा के अंदर थी, बट कभी कृष्णा भी वो चीज़ नहीं समझ पाई थी। कृष्णा की वो मासूमियत शायद कभी कोई देख ही नहीं पाया था, वो चीज़ श्री देख रही थी। तो हे गाइस, इसका अगर पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक द वीडियो। अगर आपको श्री पसंद आ रही है सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।